बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारियां किस वजह से पैदा हो रही हैं, कि इसकी कोई ख़ास वजह है? तो हाँ मेरे भाइयों, इसकी बहुत बड़ी ख़ास वजह है और ऐसी वजह है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर रखी है और जो अहादीस पाक में वाज़े तौर पर मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि ज़मीन पर जितने भी ये फ़साद फैल जाता है, जितनी भी मुसीबतें परेशानियां का लोगों को सामना करना पड़ता है, ये सारे का सारा उनके अपने बुरे अमलों की वजह से होता है। ये तो अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है। अब रही बात नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की, तो मेरे भाइयों सुनन इब्न माजा में 4019 नंबर पर, आप खुद इन चीज़ों का मुताला किया करें, सुनन इब्न माजा 4019 नंबर पर एक हदीस पाक है, बिल्कुल सही हदीस कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है और बेहयाई एलानिया हो जाती है, फिर उस कौम पर बतौर सज़ा, बतौर अज़ाब क्या होता है कि ऐसी ऐसी बीमारियां रूनुमा होती हैं कि जिनका उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता और पहले लोगों में ऐसी कोई बीमारी नहीं आई होती। यह हदीस के अल्फाज का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनन इब्न माजा 4019 नंबर रिवायत। जब किसी कौम में बेहयाई एलानिया हो जाती है तो उस वक़्त वहाँ पे बतौर सज़ा और अज़ाब अल्लाह का कानून ये है कि वहाँ पर फिर ऐसा अज़ाब आता है कि ऐसी बीमारियां रूनुमा होती हैं कि जिनका ना पहले लोगों में कोई जिक्र है ना इन्होंने कभी सुना होता है। तो देख लें ये बीमारियां, ये वबाएं। अब ये बीमारियां तो नजर आती, लेकिन बेहयाई कहाँ है? मेरे भाइयों, जब से ये मोबाइल, कैमरे वाला मोबाइल बनाया जिसने, उसने तो बड़ी अच्छी नीयत से बनाया होगा, लेकिन लोगों ने इसका कितना गलत इस्तेमाल किया। अब देखें, नौजवान और जवान लड़कियां, लड़के, पहले होता था बेहयाई कहीं भी होती थी, जो उन्होंने की लोगों ने देखी, बेहयाई वहां पे खत्म। अब क्या है कि बेहया किस्म की, फुहश किस्म की, नंगी किस्म की हरकतें करते हैं और फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एलानिया तौर पर उसकी तशहीर की जाती है, लोगों में फैला दिया जाता है। पहले क्या होता था कि सदका जारिया, बंदा मर जाता है तो सदका जारिया उसको फायदा देता रहता है। अब ये सय्या जारिया बन गया है। ये एलानिया और तशहीर करने वाली जो आज की बेहयाई है, ये मरने के बाद भी गुनाह बढ़ते रहते हैं। अब जिन्होंने कोई फुहश वीडियो बनाई, उसको वायरल कर दिया, लोगों में शेयर कर दिया, फैला दिया उसको, ठीक है। अब वो बनाने वाले मर गए, लेकिन ये बेहयाई फैलती रहेगी और उनके नामा अमाल में गुनाह बढ़ते रहेंगे। तो खुदारा मुस्लिमानों, कुछ होश के नाहुन लो, खुद भी अपनी औलादों पर भी गौर करो। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं वो जहन्नम का सबब न बन जाए। ये तो दुनिया में सजाएं है ना, फिर समझ नहीं आएगी कि ये कैसी अजीब सी बीमारी है, अजीब सी वबा है, फैलती जा रही है, जाने हजारों लाखों जाने ले चुकी है, ये बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इसके पीछे जो वजह है, जो सबब है इस बीमारी को लाने का बुनियादी सबब, वो बेहयाई को आम करना है, जो हम मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के बेहया किस्म की बातें, फौश किस्म की बातें, फौश किस्म की हरकतें करके उनकी वीडियो बना के उनको फैला देते हैं और फिर वो फैलती जाती हैं। मरने के बाद भी गुनाहों का सिलसिला चलता रहता है। तो ये बुनियादी वजह है। कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो या कोई और नाम लग रहे या कोई और बीमारी हो, जिनका पहले वजूद तक नहीं था, लेकिन आज वो ऐसी फैली हुई है कि उनको रोका नहीं जा सकता। बुनियादी वजह कुरान मजीद में भी है और अहादीस पाक में भी। आज से सदियों पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था, बेहयाई एलानिया होगी, बेहयाई की तशहीर होगी तो फिर ये मुसीबतें तो आएंगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला, मेरे भाइयों, जो कमी कोताही होगी तौबा करो, माफ़ी मांगो उनसे। मैं अपनी बहनों को भी कहूँगा, माफ़ी मांगो अल्लाह से और ये गुनाह छोड़ दो इनको, जितना हो सके इनको ख़त्म करो जो कर चुके हो, वरना अब तो बस की बात भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुनाहों से तौबा कर ली है, बड़ी गंदी गंदी फौश किस्म की वीडियो बनाई, उसके बाद समझाने पर तौबा कर ली,
लेकिन वो वाली वीडियो वो नेट से डिलीट नहीं करा सके, बड़ा जोर लगा के फैल चुकी हैं, लोगों की हत्या चढ़ चुकी हैं। तो तौबा करो और इनको छोड़ दो, इसी में भलाई है, वगरना दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।